एक खास महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इनके खेत पे आया हूँ। ये आप देखिए नेपियर ग्रास है और नेपियर ग्रास की वैरायटी है CO5 जो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे झांसी से मंगवाई गई थी और KVK के माध्यम से आपको अजमेर KVK के माध्यम से उपलब्ध हुई थी। तो ये जो एरिया जिसमें हम खड़े हैं ये सिर्फ इतनी सी इन्होंने फर्स्ट टाइम ला करके ग्रो करा था इस नेपियर ग्रास को। और मैं सुरेश जी से पूछना चाहूँगा कि ये अब आप जब लेके आए थे इसको अवधि कितनी हो गई जब आपने नेपियर लगाई थी? अभी सर ये अभी जो इनकी उम्र है वो, हाँ, इसकी वो हो गई सर, ये समथिंग 4-5 साल हो गई सर। 4 से 5 साल इनको लगभग हो गए हैं। सुरेश जी अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं देखो अब इधर की तरफ मुड़ते हैं तो ये हमारी नेपियर ये काफ़ी ये तो कटती रहती है और ग्रो करती रहती है। ये देखिए आप नेपियर की अभी वर्तमान स्थिति ये दिखा सकते हैं हम। ये देखिए इसका दूसरा नाम सूडान ग्रास, हाथी ग्रास। अब अगर हम हाथी पे भी बैठ जाएं तो शायद हम नजर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी इस नेपियर की जो खासियत है ये है टोटल जैविक नेपियर। ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक यूज नहीं हुआ है, ना तो DAP, ना यूरिया, ना पोटाश, ना ही किसी प्रकार की हमने केमिकल कीटनाशी का उपयोग किया है। तो आप सबसे, और इसमें आपने जो सुरेश जी इसको लगाया तो इसमें अपने उर्वरक के रूप में क्या चीज़ काम में लेते हो जो इतनी अच्छी ग्रो कर रही है? ये केवल गोबर का खाद डाला था और एक वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन हुआ कृष्ण चंद्रा जी डॉक्टर साहब से मंगवाया था 2017 में। ठीक है, उसी को मैं काम में ले रहा हूँ सर। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम पे मैंने एक बेसन जरूर डाला उसमें। उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं दिया। और वेस्ट डिकम्पोजर तो ऐसे मान लीजिए सर। और वेस्ट डिकम्पोजर की जानकारी कैसे मिली थी आपको? वो आपने कहा कि भाई ऐसा ऐसा करके लिक्विड कृष्ण चंद्रा जी डॉक्टर साहब ने बनाया है तो आप उसको आप काम में लो। तो हमने कहा कि सर आप ही व्यवस्था करवा दो। चलो, तो फिर आपने व्यवस्था करवा दी तो हम निरंतर काम में ले रहे हैं सर। और इसमें मैंने 2000 लीटर पर बीघे पे चला दिया था। अभी इसमें केचुए इतने शानदार तरीके से है खेत में कि आप जहाँ भी खुदाई करोगे ना वहाँ केचुए निकलेंगे। अच्छा सुरेश जी, अपन जैसे इसको कट करके आप इसकी जो नोट्स होती है या कटिंग्स भी बेचते हो तो लगभग कितनी कटिंग से आप अब तक सेल आउट कर चुके हो? आप मैं समथिंग सर सारे नरवर गांव के आसपास जितना भी एरिया आ रहा है ना सबके यहाँ से अपनी कटिंग की। अच्छा, मतलब नेपियर का जितने भी है और दूसरे गाँव में जो नेपियर लगे हुए अपनी उसकी कटिंग यहीं से गई है करीब काफी। और ये जैविक कटिंग है सारी कटिंग है सारी सर। ये एक सबसे बड़ी खासियत 5-6 लाख का बीज सेल कर दिया सर मैंने। और मैंने भी सुना कि आपने उदयपुर जोधपुर तक भी मंगवाते हैं पार्सल्स के? 1.5 महीने पहले गया सर उदयपुर माल। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इनको प्रेरित करा कि आप एक वेंडर के रूप में भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। और कृषि विभाग की जब योजना चल रही है तो ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 नेपियर गैस के प्रदर्शन लगेंगे। तो हमने वो 0.1 हेक्टर के होंगे। तो हमने सुरेश जी को एक मोटिवेट करा तो आपने एक वेंडर के रूप में भी रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनके जो ये जैविक जो नेपियर बनी हुई है इसके माध्यम से अगर हम ले, सुरेश जी इसकी अवधि कितनी होगी? मेरे को एक जानकारी ये दो सबसे बड़ी कि ये कितनी अवधि की है? अवधि सर मैंने आपके कृषि विभाग से ऑर्डर आया था कि भाई आप नेपियर दे सकते हो। मैंने कहा सर दे दूंगा मैं। ठीक है। तो उस टाइम मेरे 4 महीने की थी। ठीक है। तो 4 महीने की जैसे जैसे सर टाइम इनका थोड़ा टाइम आगे ऑर्डर आने में थोड़ा समय लग गया था। ठीक है। तो मैं वो जो पुरानी वाली थी ना उसको मैं काटने लग गया था। अभी मेरी 4 महीने की, अब ये 4 महीने की है। ये मतलब जो जड़ से अपन जब कटिंग करी थी उसके बाद ये 4 महीने की अवधि की है? अभी 4 महीने की। जो वो पहले वाली तो सर अब 5.5-6 महीने की हो गई। ठीक है। मैंने कहा सर अब किसान के साथ किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं उनको पुरानी वाली को कटिंग कर दी और ये मैंने वापस और दूसरी वाली छोड़ दी। अपन एक चीज देखते हैं कि जो बोने के लिए जो कटिंग काम में ली जाती है वो कम से कम कितनी दिन की अवधि की होनी चाहिए? लगभग 60 दिन की, 2 महीने की अवधि की अगर हो जाती है जी ये नेपियर, तो अगर हम उसकी कटिंग लेकर के इसको रोपना चाहेंगे तो आराम से रोपाई कर सकते हैं अपन, क्योंकि जितनी कम अवधि की होगी अपने लिए फायदा है। लेकिन मिनिमम 60 दिन की अवधि तो होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज, आप जो कटिंग काटते हो वो एक कटिंग का मैं उदाहरण देखना चाहूंगा किस तरीके से काट करके आप कटिंग्स बनाते हो। एक मेरे को पौधा काट के दिखाइए आप। और जो आप सेल करते हो वो उसका साइज क्या होता है कटिंग का, और किस तरीके से आप कटिंग करके और उसको किसान को उपलब्ध कराते हो? ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। अब इसमें से आप एक मॉडल के रूप में कटिंग बताइए कि कैसे कटिंग की होती है और बड का कहाँ है फॉर्मेशन, कितनी बड की अपन कटिंग ले सकते हैं? अच्छा, लेकिन ये एक छुरे से कटता है, इनके पास हांसी है जो उससे काटा जाता है। बस देखिए आप, मतलब ये देखिए अगर ये सूखने लगी है किनारे से, लेकिन अभी आप देखिए इसमें नमी है, तो ये जर्मिनेशन के लिए आपके रोपणी के लिए सबसे बढ़िया कटिंग्स है इस अवधि की।
ये देखिए स्टेम, और ये साइज कम से कम मैं समझ रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के करीब इसका ये रेडियस आता है, और ये साइज ये दिया जाता है। आप देखिए इसके अंदर, ये आपको मैं बड भी बता देता हूँ। ये एक सुरेश जी इसके अंदर अपनी कितनी बड्डे देखो आप, ये हटाइए इसको, ये देखिए एक आंख तो ये रही नेपियर की, और एक आंख इसमें है सर, और एक आंख इसके अंदर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए दूसरी आंख। होता क्या है, हम मिट्टी में भी अगर इसको लगाएंगे तो कितनी मिट्टी में लगानी चाहिए और कितनी ऊपर रहेगी? इतनी मिट्टी में लगेगी सर, ये 2 उंगल 3 अंग मतलब 2-3 उंगल, मतलब गांठ के ऊपर 2 मतलब गांठ के ऊपर 2 उंगल मिट्टी आ जानी चाहिए जब नेपियर को लगाएं। और नेपियर का ये जब रोपनी में करेंगे तो सीधी लगाई जाएगी, ये 45 डिग्री के ऊपर लगाएंगे। 45 डिग्री के कोण पे इसलिए लगाया जाता है कि ऊपर इसके ऊपर पानी जमा नहीं हो और ये गले नहीं। बिल्कुल सर, ये कारण होता है, तो पानी रन ऑफ हो जाता है इस पे से, और ये फटाफट जड़ें ग्रो, इसके अंदर जड़ यहाँ से निकलने लग जाएगी और इधर से आपका फुटान चालू हो जाएगा, अच्छी में से रूट निकल जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। और एक अपन ने अध्ययन भी कर लेंगे कि एक अगर मैं लगाऊंगा तो इसमें से कितने ग्रो कर सकते हैं, उसका उदाहरण आप ये बताइए कि देखिए ये एक पौधा ही कभी आपने लगाया होगा सर, फर्स्ट बार में आपके कम से कम 5 से लेकर 10 एकदम इसमें से एक में फर्स्ट बार में निकल जाएंगे सर। अच्छा, एक बार जब पहली कटाई अपन 60 दिन बाद करते हैं, 65 दिन बाद सीधे 25 चले जाएंगे सर। तो 25 कटिंग आप निकाल सकते हो एक ही पौधे की जो रोपनी लगाई 60 दिन बाद में। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि जब इसकी हम 5 साल तो ये अवधि रहेगी जी, कटिंग करते जाते हैं, तो आपको ये बताइए कि जैसे जैसे अपन कटिंग के 35 दिन बाद फिर हर 35 दिन बाद जैसे कटिंग करते हैं जी, तो उसके अंदर लंबाई कितनी आ जाती है और इसमें से फुटान कितना निकलते जाता है? 1.5 महीने में आपकी 10 प्लस चल जाएगी सर, ये 10 प्लस जी अपन देख सकते हैं बिल्कुल। ये रहा, और सामने भी एक कैमरे से दिखाइए, देखो वो लगी हुई है कि सामने भी, ये दोनों की अवधि लगभग मैच्योरिटी डेज बराबर रहेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, और ये जो खड़ी हुई है ये वाली भी एक फोटोग्राफ से दिखाइए, ये कितनी अवधि की है? ये तो अभी सर अभी 20-25 दिन की है। ये मात्र 25 दिन की अवधि। आप देखिए जो ग्रो करने की आपकी पावर देखिए, आप 25 दिन की अवधि में बिगर बरसात के आप हल्की सिंचाई तो दे रहे हैं, लेकिन इतनी बढ़वार अच्छी होना बहुत बढ़िया चीज़ है, और जबकि अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा आएगा। और दूसरी चीज़ ये सुरेश जी आपके ये कितनी अवधि की होगी लगभग, ये जो हम देख रहे हैं? ये 4-5 साल की हो गई सर। ये 4-5 साल की हो गई, और आज इसमें से आप देखिए कि मैं काउंट कर सकता हूँ कम से कम ये 50 से ज़्यादा पौधे हैं। हाँ, ज़्यादा होंगे ये 50 से ज़्यादा हैं, आप गिन सकते हैं। तो सर खाद और दिया देख हुआ सकते 5 हैं। साल हो गए। तो ये क्लोजअप लेकर के दिखाओ ये चीज़ें, ये देखिए आपने इसमें वेस्ट डिकम्पोजर खूब डाला है। वेस्ट डिकम्पोजर सपोर्ट डाला हुआ है सर इसमें। और आप स्प्रे भी करा था कि जब छोटी हाइट की होती है वेस्ट डिकम्पोजर? पहले स्प्रे किया था सर, 2 साल पहले, फिर बाद में तो ये देखिए सर नीचे तो बुरबुरा हो गया है इसका, फर्श बुरबुरा हो गया है। ये देखिए सर, आप मिट्टी को हाथ से मतलब ये निकाल सकते हो। बताओ अभी ये देखिए आप, ये खेत में नमी देखिए आप सुरेश जी, एक तरह का एक मल्चिंग टाइप हम कर रखे हैं कि ये जो घास का जो है, आप ये देखिए ये तो सूखी हुई है, लेकिन इसको नमी को बरकरार करने, इतने टेम्परेचर में भी आज नमी है। आपने कितने दिन पहले इसमें इरिगेशन दी थी? सर तकरीबन हो गए 5-7 दिन। 5-7 दिन में भी आप नमी का अवधि, आप नमी का देखिए, आप पैरामीटर मेरे हाथ में से पानी आ रहा है यूँ, तो इसका मतलब ये है। ये देखिए सर आप, ये नीचे इसका ये फर्श है, ये अब ये वेस्ट डिकम्पोजर से ये सारा भी, ये देखिए सर बिल्कुल। अब ये क्या है, ये घास, ये जो बेकार की चीज है, ये डिकम्पोज होके क्या बन रही है? खाद बन रही है। खाद बन रही है। ये एक तरह के इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी है कि आप इसकी नमी का देखिए, आप कितना अच्छा खेत में नमी का संरक्षण हो रहा है। आप हाथ से भी इसकी खुदाई कर सकते हैं। बताओ आप कभी इस समय जो खेत के अंदर जो स्थिति होती है कि आप हाथ से खुदाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप देखिए स्थिति। और ये कम से कम अगर सुरेश जी अभी पानी भी आप कितने दिन बाद लगाओगे इसके अंदर? अभी सर 6-7 दिन लग जाएंगे सर अभी। तो अब आप अवधि लगा लिए 15-20 दिन की अवधि, 40-37 डिग्री के टेम्परेचर में हम अगर पानी लगा रहे हैं, 15 दिन बाद लगा रहे हैं, और आप ये देखिए कि वेस्ट डिकम्पोजर के कारण आपकी पानी की जो देने की अवधि थी उसको भी इन्होंने कम से कम 1 हफ्ता बढ़ा दिया है। पहले सर मैं रिस्का लगाता था, हर 15 दिन होते दवाई का स्प्रे करना पड़ता था। मैंने तो यहाँ टंकी पीठ पीछे टंकी लादना ही छोड़ दिया मैंने, तो दवाई का स्प्रे कुछ होता ही नहीं है। सुरेश जी एक इसको लगा करके बताओ, देखिए एक हम लगाने का एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि ये लगेगी किस तरीके से बड। ये अपन बेड बनाएंगे सर यूँ, ठीक है, ये बेड बना दी, ये बेड बना दी आपने। अब ये बेड बनाने के बाद अपन इस बेड में यूँ अपन ऐसे लगाएंगे। ये देखिए आप थोड़ी सी इसको हम टर्न दे देते हैं जी, वो थोड़ी मिट्टी कम है ना यहाँ, मिट्टी कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खोद लेते हैं हम हल्का सा। ये देखिए आप, अब ये देखिए एक बड आगे लगभग
ये इन्होंने मिट्टी डाल के मेड़ से एक बना रखी थी और ये इन्होंने दे दिया। आप देखिए थोड़ा सा ही टप, ये 45 डिग्री। जी बिल्कुल। अब ये देखिए आपकी एक बड, और इन्होंने इसके ऊपर बड, जो फर्स्ट बढ़ती है इसके ऊपर 2 इंची के करीब मिट्टी चढ़ा दी है। हाँ, और ये आराम से फुटान हो जाएगी। एक रूट अंदर से निकल जाएगी, एक रूट एक जंक्शन यहाँ से और एक यहाँ से फुटान कल्ला बाहर आते जाएगा। ये एक तरीका आपको बताया और आपने देख लिया कि ये नेपियर किस तरीके से लगती है। अब हम सुरेश जी को कहेंगे कि लगभग अब आपके जो नेपियर लगी हो कितने बीघा के अंदर है? ये अभी मेरे पास 3.5 बीघा है सर। ठीक है। अब इसकी आप ये देखिए, आप ये दिखाऊँ आपको। हाँ, ये फुटान देखिए आप फुटान देख सकते हैं, एक पौधे का फुटान। ये एक ही पौधा है सर। एक पौधा मैं बताऊँ आपको, मैं बांध करके देखो दिखाते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस सुरेश जी एक बड का दूसरी बड से बड जो लगाते हैं, कटिंग्स जो लगाते हैं, डिस्टेंस कितना रखा जाता है सर? इसमें हमने तो ये 1 फीट लगाया था सर। 1 फीट पे लगाया था, लेकिन हम कहते हैं कि इनको 2 फीट कम से कम रखना है। 1.5 से 2 फीट तो रखना ही है, क्योंकि इसके फुटान से आप देख सकते हो, जगह नहीं, आप देख सकते जगह नहीं मिलती है, तो उसके कारण हमने कहा है कि 2-2 फीट पे इसकी आपको। ये एक मेरे खुद के हाथ में नहीं आ रहा सर। ये देखिए आप, ये एक ही प्लांट से बनी हुई है इतनी सारी। ये देखिए हाथ में नहीं आ रहा। अब आप काउंट कर लीजिए 5 साल की एक पौधा है सर। ये बताओ, ये आपको अब मैं परिचय नेपियर का पूरा दे दिया है। तो अब हम ये इस कार्यक्रम का यहीं पे समापन करेंगे। छोटी सी और ये देखिए क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हैं? और ये देखिए आप, अब ये देख लीजिए, एक छोटी साइज भी हम दिखा देते हैं। और ये जड़ से देख सकते हैं, देखिए आप, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सब एक ही के निकले हुए हैं। ये फिर दूसरा जो एरिया चालू है ना, वो यहाँ से आ गया, देख लो, ये दूसरा आ गया। तो एक ही पौधे को काटते गए तो देखो कितना सारा ग्रो कर गया ये रहा। अब इसका सर हमें एक प्लस पॉइंट ये एक और है। हाँ? जैसे गर्मी के दिनों में हम ये बॉर्डर वाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारी ये क्या लू का प्रकोप नहीं आता इसका। ये एक सबसे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि पश्चिम का जो इलाका है जहाँ से लू चलती है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो। अब हम उसको गर्मी ताकि गर्म हवा नहीं आए, और दूसरी चीज़ हमारी फसल के अंदर की जो फसल है वो बढ़वार अच्छी हो। और सर्दियों में उधर वाली छोड़ देते हैं सर हम। वो अपने उत्तर पश्चिम का, उत्तर का एरिया मान लो, उत्तर पूर्वी एरिया, पूरी एरिया, तो ये हमारे पाले से बचाव वो कर देती है हमारे। वो पाले से बचाव करती है। हाँ, मतलब देखिए आप सिस्टम को किस तरीके से इन्होंने एडॉप्ट कर रखा है, वो हम आपको जानकारी दे दी अब सारी। और आप एक बार चारों तरफ के खेत का एक बार नज़ारा दिखा दीजिए। इसमें हर स्टेज की नेपियर ग्रास लगी हुई है। आप सभी किसान भाई जो लगाना चाहते हैं नेपियर का, आप देख लीजिए कि नेपियर के फायदे कितने हैं। सुरेश जी, एक जानवर औसतन कितना खा लेता है नेपियर को? नेपियर सर 10-15 किलो आराम से आप दे सकते हो। 15 किलो, फिर थोड़ा उसमें सर आपको सूखा भी देना पड़ेगा। सूखा भी देना पड़ेगा। सूखे इसमें निर्भर नहीं रहना अपने को। कहने का मतलब 1/3 हमको सूखा जरूर मिलना है। बिल्कुल। अब लोगों की सर ये है भावना कि इससे मतलब जानवर कटते हैं। हाँ, कटने का मतलब वो डाउन हो जाते हैं। हाँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई आप मेरे जानवर देख लो। आप जाके, मेरे पास अभी 20 जानवर है सर प्रेजेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको आके विजिट करो, आके देखो। और आपके कम से कम 2-2, 3-3 ब्यातों के जानवर हैं। बिल्कुल है सर। और आज दूध का, आप में देसी गाय में अब दूध का उत्पादन कितना बड़ा, आप पर डे की क्या लीटर आ जाती है गिर नस्ल की जो देसी गाय है? अभी 45 लीटर पर डे का 5 गाय का मेरे पास दूध था सर। दूध था, मैं बाटा भी लिमिटेड देता हूँ सर। और ऑन एन एवरेज आपके तो मशीन भी लगा रखी है फैट टेस्टिंग की, कितना फैट निकल आ जाता है गाय के, देसी गाय के फैट में? 4.5-5 हमारे। 4.5-5, जबकि औसतन 3.5-4 से ज्यादा आता भी नहीं। 4.5-5 आज ये स्थिति है नेपियर के कारण और हमारी जैविक खेती के कारण। 5 डेयरी का सेंटर भी है ना सर मेरे पास। तो बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, इस चीज़ से हमने इसलिए परिचय कराया है कि किसानों को जानकारी भी मिले और किसान जागरूक भी हुए कि नेपियर बहुत ही अच्छी पशुओं के लिए एक आहार है। और इसको हम अगर लगाएं तो 5 साल तक ऐसी कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार लगा के छोड़ दो सर, एक बार लगा के आप छोड़ दो और पानी देना और कटिंग करनी है, बस आपका यही काम हो जाएगा। वो पानी भी लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि रिस्के में अपन रिस्के में दे उतना पानी नहीं। ठीक है सुरेश जी, आज आपने इतनी हमको जानकारी दी, उसके लिए हम सब जनों को काफ़ी धन्यवाद देते हैं। और इनके जो पुत्र हमारे साथ ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इनका भी हम परिचय एक बार करवा देंगे। सुरेश जी, मैं चाहता हूँ आपका भी एक परिचय, इनकी फोटोग्राफी लीजिए आप, ये करवा। हमारे सुरेश प्रजापति जी के पुत्र हैं। ये भी खेत के अंदर कटिंग जब करते हैं तो टेम्पो, अपना खुद का बैटरी चालित टेम्पो है, उसके अंदर ये कटिंग्स को ले जाते हैं, फिर वहाँ कटाई, उसकी कुट्टी के अंदर कटाई करते हैंगे। और ये भी खेती का कार्यक्रम पूरी, मतलब खेती की जानकारी पूरी तरीके से रखते हैं, पहले पढ़ते थे। और मैं जो वीडियोग्राफी करवाई है वो हमारे इनके पुत्र ने ही करी है।
और इनकी जानकारी भी आप सुरेश जी समय समय पर तकनीकी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से इनके माध्यम से सीखते रहते हैं। और ये हमके बहुत बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने सारी चीज़ें बताई कि साहब इतनी टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, इतनी खेती की जानकारी होगी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज इसलिए हमने परिचय कराया कि देखो आज सुरेश जी के जो पुत्र हैं वो भी कृषि में जैविक कृषि को पूर्णतः अपना चुके हैं। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप बंद कर लो बोली।